हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सिक्रेल हैंड्स हिंदी चैनल पे। आज हम चैनल कर रहे हैं श्री कृष्णा की एनर्जी को। जब भी कोई डेटी की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील होती है तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे पुश मिलता है कि वो मैसेजेस मैं आप लोगों के सामने रखूं या उनकी एनर्जी को चैनल करूं। श्री कृष्णा की एनर्जी मुझे कुछ टाइम पहले से आ गई थी और मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा रही थी आगे, क्योंकि मुझे लगा अभी एकादशी आने वाली है, आई गेस 23rd को। तो मुझे लग रहा था, और वो वो वाली एकादशी है जिसमें विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा से जागते हैं। कुछ महीनों के लिए वो अपनी योग निद्रा में जाते हैं, जिस वक्त लॉर्ड शिवा की एनर्जी हमारे साथ बहुत काम करती है। सावन से शुरू हो जाता है और फिर इनकी तब ये जागते हैं, और अभी वो दिन भी आने वाला है। और वैसे भी नवंबर मंथ पूरा लॉर्ड विष्णु का ही मंथ माना जाता है। तो अभी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा पुश मिल गई तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इसे अब आगे की ओर टालना नहीं है। टालना इन द सेंस रीडिंग के लिए। तो ऑल राइट, तो मुझे ये स्पेशली मैसेज मिला व्यूअर्स के जो लोग बहुत टफ टाइम के साथ गुजर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी लिखा था, आपको एक पोस्ट भी डाली थी मैंने, कि ये मंथ थोड़ा सा हेवी हो सकता है, क्योंकि ये नवंबर मंथ बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशनल मंथ होता है और स्कॉर्पियो की एनर्जी होती है जो हमें डीप डाइव लेने बोलती है, जो हमें खुद के भीतर उतरने बोलती है। और उसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है इस मंथ में, ताकि हम ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी को वेलकम कर पाए। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि चेंज है, ये हम सब लोग रेजिस्ट करते हैं। हमारा जैसे ईगो माइंडसेट ही उसे रेजिस्ट करता है, मतलब रोकता है, नहीं चाहता। एक ह्यूमन टेंडेंसी है डिफेंसिव होने की, खुद को बचाने के लिए। चेंजेस हमें अच्छे नहीं लगते और ये मंथ इसी के लिए है। तो ऑब्वियसली हम यूनिवर्सल एनर्जी से तो फाइट कर सकते नहीं हैं। तो हमें ये मंथ एंड दिसंबर अलाउ, यानी कि रिसीविंग, अलाउइंग, वेलकमिंग द चेंज को वेलकम करना, एम्ब्रेस करना, रिसीव करना, रेस्ट लेना। क्योंकि ये विंटर्स को बताता है, ये जो मंथ्स है नवंबर दिसंबर, विंटर्स आ जाता है। और जब भी सीज़न चेंज होता है तो जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स फील करते हैं वो चेंजेस को, और वो रिस्पेक्ट करते हैं उस सिक्लिकल जो भी साइकिल है इस नेचर की, तो हमें भी उसे रिस्पेक्ट करना होगा, हमें भी उस साइकिल को अलाउ करना होगा। तभी हम ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, ब्यूटीफुली इन एनर्जीज़ को ले पाते हैं। और श्री कृष्णा का मैसेज कुछ इसी तरह है कि जो लोग इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ऐसा मंथ होता है ये, और तो इस मंथ में आई गेस, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि लॉर्ड विष्णु की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, जो पालनहारे हम बोलते हैं इन्हें, पालन करते हैं सृष्टि का, देखते हैं। तो डेफिनेटली वो एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड, एज अ लवर, जिस रूप में भी आप श्री कृष्णा को देखते हैं, वो यहाँ पर हैं हमारे साथ। और वो इस चेंजेस को, ये जो साइकिल है, इसे लेने में और भी आपकी मदद करेंगे, इसे स्वीकारने में, एक्सेप्ट करने में और भी आपकी मदद करेंगे। क्योंकि जब हम श्री कृष्ण की बात करते हैं तो हम ईश्वर की बात करते हैं, हम लाइट एनर्जी की बात करते हैं, जो हमें फ्लेक्सिबल करवाती है, जो हमें अगर हम लाइफ भी देखें श्री कृष्ण और श्री राम की जर्नी, तो वो कितना स्वीकारा है उन्होंने अपने सर्कमस्टांसेस को, कितना एम्ब्रेस किया है, गले लगाया है। तो उनकी जीवन शैली से, उनकी
जो भी जिस फॉर्म में भी इन्होंने जन्म लिया है उससे हम बहुत शिक्षा ले सकते हैं इस वक्त। तो इस वक्त आप लोगों के लिए थोड़ी सी जो रिलीजियस किताबें हैं वो बहुत मदद करेगी। मुझे ऑब्वियसली श्री कृष्णा का है तो मुझे भगवत गीता बोला गया, लेकिन आप जो भी रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ना चाहते हैं इस वक्त इस महीने में बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए इन चेंजेस को एम्ब्रेस करने में। भगवत गीता का कोई भी एक चैप्टर पढ़ लीजिए, कोई भी थोड़ा सा कंसिस्टेंटली बोला जा रहा है कि कुछ श्लोक जैसे बोलते हैं आज 3 श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर उसे समझना, उसके साथ काम करना, आपको वो एनर्जी बहुत ही पीस देगी इस महीने में, स्पेशली जो हेवी चेंजेस से गुजर रहे हैं। तो ये रीडिंग स्पेशली उनके लिए है क्योंकि ये चैनल्ड हुआ था जो कि थोड़े सा टफ टाइम से गुजर रहे हैं इस वक्त और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है एनर्जीज उनको। सो श्री कृष्णा का यहाँ पे इन सभी के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, thank you viewers for coming here. Thank you to your higher selves. Thank you to mine. Thank you Shri Krishna, Hare Krishna. Thank you. Thank you to all the divine beings present here. Thank you. श्री कृष्णा का मैसेज क्या है हम सबके लिए? थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। सबसे पहला मैसेज है, इट इजंट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग। श्री कृष्णा का यहाँ पे क्या मैसेज है? थैंक यू। हम सबके लिए थैंक यू। The first step is taken, you have asked for help. हरे कृष्णा। क्या मैसेज है? थैंक यू। Thank you. Lost but never alone. Bottom card energy है, be calm and keep going. यहाँ रख देते हैं ऐसे। Okay. ये जो कार्ड है ना, the first step is taken, you have asked for help. तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे ना, एक्चुअली पहले भी आया, इन द सेंस स्टार्टिंग में भी जब आया, जब मैं इनकी एनर्जी को थोड़ा सा कॉल कर रही थी, तो ऐसा लगा कि बुलाया है मदद के लिए किसी ने। ओके, पुकारा है, कोई कॉल किया है किसी ने, ईश्वर या डिवाइन एनर्जीज को। ओके, लेट अस स्टार्ट। It isn't about being right, it's about doing the right thing. तो अभी मार्स की एनर्जी थी, मुझे अचानक से याद आया कि जो ना काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है, और इस वक्त इस टाइम पीरियड में कई बार आप लोगों को ये लगा होगा कि मैं राइट हूँ, कोई और रॉन्ग है, या मेरा तरीका ये करने का सही है, दूसरे का गलत है। और अगर मैं राइट हूं तो लोग स्वीकार क्यों नहीं रहे कि मैं राइट हूं। तो अगर ऐसे कुछ ख्यालात आपके दिमाग में इस वक्त में इस टाइम पीरियड में घूम रहे हैं,
तो यहाँ पे श्री कृष्णा की एनर्जी बोल रही है कि ओके, एक एग्जाम्पल इन द सेंस, आप मुझसे एक आर्ग्यूमेंट करते हैं, ओके तो हम दोनों ही बहस कर रहे हैं, मैं आपसे बहस कर रही हूँ, आप मेरे से कर रहे हैं। फिर मैंने आपको बोल दिया कि ठीक है, आप जीते। क्या फील हुआ उस वक्त आपको? समझिए, ये लिटरली अभी सिनेरियो हुआ और मैंने आपको बोल दिया कि आप जीते, यानी कि इस बहस में यू आर द विनर, मैं हार गई। अभी इस वक्त आप कैसा महसूस किया आपने? आपको क्या लगा कि ये जो मैंने आपको बोला कि आप जीत गए, क्या सेटिस्फैक्शन मिली आपको? किस तरह की सेटिस्फैक्शन मिली? ये जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो आपके ईगो सेल्फ को मिलेगी, आपकी फिजिकल आइडेंटिटी को मिलेगी, आपके नाम को मिलेगी कि सो एंड सो जीत गया, सो एंड सो हार गया, इजंट इट? तो ये, अगर हम श्री कृष्णा की एनर्जी को देखें, ये इसी फिजिकल आइडेंटिटी को हमेशा से बोलते हैं कि परे रखो, ओके? तो जब भी आप किसी से आर्ग्यूमेंट या बहस कर रहे हैं या फिर बातचीत चल रही है, वो थोड़ी सी वैसी हो गई जिसमें आपको लगा कि नहीं, मुझे तो ये प्रूव करना है, ये पॉइंट किसी को मैं तो बताऊंगा ये, उसी वक्त ये समझ जाइए कि वो जो आपके दिमाग का जो डेविल है ना, वो जाग चुका है, इनकी एनर्जी थोड़ी सी सो गई है। यानी श्री कृष्ण बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी एनर्जी उस वक्त आप डिम कर देते हैं। जैसे ही आपके दिमाग में ये पनपता है कि नहीं, मैं तो अपने आप को राइट प्रूव करूंगा, मैं तो सही हूं, इस बार मैं तो सही हूं, आपने इनकी एनर्जी को कहीं ना कहीं डिम कर दिया और डार्क एनर्जी को शाइन करने दिया। डार्क एनर्जी बोल लीजिए आपकी शैडोई एनर्जी बेसिकली। उसी वक्त आपको ध्यान रखना है कि नहीं, इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स नॉट अबाउट कि मुझे अभी यही दिखाना है कि मैं सही हूं, मैं जीत गया और कोई और हार गया। इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग, इट्स अबाउट कि आप उस वक्त क्या सही चीज कर रहे हैं। पर्पस क्या है उस आर्ग्यूमेंट का? पर्पस क्या है उस बातचीत का? क्या पर्पस सर्व हो रहा है? क्या उस बातचीत का यही पर्पस था कि आपको अपना पॉइंट प्रूव करना था, ये प्रूव करना था कि आई एम राइट? तो यहां पर श्री कृष्ण की एनर्जी बोल रही है कि ये मैं नहीं हूं तुम्हारे अंदर, ये कोई और है, और इसी को थोड़ा सा शांत करवाना है। इनफैक्ट ये जो है, द फर्स्ट स्टेप इज टेकन, यू हैव आस्क्ड फॉर हेल्प, ये एक्चुअली इसके बाद आना मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एक्चुअली श्री कृष्णा की एनर्जी बोल रही है कि आपने क्योंकि क्वेश्चंस किए, हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे अपनी आत्मा से, डिवाइन से, कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, ऐसा क्यों होता है। ये एहसास ही होना कि मैं खुद को राइट प्रूव करने की कोशिश में क्यों लगा रहता हूं, मुझे जस्टिफिकेशन देना ही क्यों होता है, मुझे हमेशा ये तलब क्यों लगी रहती है टू बी राइट। ये सवाल आपने पूछ कर खुद से, अगर आप लोगों ने पूछा है, तो ये लिटरली आपने एक सॉरी आप एक अवेयरनेस लेकर आए हैं। और श्री कृष्णा बोल रहे हैं कि ये सवाल पूछ के आपने बहुत अच्छा किया है खुद से, क्योंकि जब आप ये सवाल पूछा ना आपने खुद से, तो वो जो शैडोई एनर्जी है ना, वो लाइट में आना शुरू हुई। और जिन्होंने ये सवाल नहीं पूछना शुरू किया है, वो ये सवाल पूछना शुरू कर दें खुद से
क्या मैं इसमें, इस एक्टिविटी में, इस कॉन्वर्सेशन में, इस परिस्थिति में पार्टिसिपेट करके क्या मैं पर्पस कोई है इसका, या मैं ऐसे ही ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए कर रहा हूं? और वही सवाल यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे हैं आपको खुद से पूछनी है। और जिन लोगों ने पूछा है, यहाँ पे श्री कृष्ण उनको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपने ये पूछ करना फर्स्ट स्टेप ले लिया है, आपने यहाँ पे इंटरवेंशन मांगी है मेरी, आपने यहाँ पर पुकारा है हेल्प के लिए, और अब आपको ये पता लगेगा, ये आंसर मिलेगा कि आप एक्चुअली ऐसा सोचते क्यों हैं, और ये क्या शैडोई एनर्जी है जो बार बार कोई लेसन सिखाने आप लोगों को आती है। एक चीज श्री कृष्ण यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे बोला कि आपने श्री कृष्ण की लाइट को डिम कर दिया जब आपने डेविल की ऊर्जा को या शैडोई एनर्जी को और थोड़ा सा अपने ईगो को वो करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, खुद को प्रूफ करने के लिए लाइट दिया, बढ़ावा दिया मतलब। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे कि अब मैं लॉस्ट नहीं हुआ हूं पूरी तरह आपके भीतर से, आपने डिम किया है, क्योंकि मैं कभी आपके भीतर से जा नहीं सकता, क्योंकि आप मेरे ही अंश हो। जैसे किसी पेरेंट का वो होता है ना, डीएनए, जीन्स, आप उसे हटा नहीं सकते, आप उसे मिटा नहीं सकते, चाहे डिसोन कर दे पेरेंट्स, चाहे बच्चे घर छोड़कर चले जाए, लेकिन वो डीएनए, वो जीन्स उनके खून में रहती है, उनके जहन में वही चीज़ होती है। तो यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डिम तो हो गई है मेरी लाइट ऐसा करके, लेकिन मैं गया नहीं हूं और मैं पूरी तरीके से जाऊंगा भी नहीं आपके भीतर से। तो कभी भी ये मत समझना कि आप अकेले हैं, आप उस टाइम पीरियड में बस लॉस्ट हुए हैं, कुछ लेसन है उस लॉस्ट टाइम में आपको सीखने के लिए, इसीलिए आपने मुझे थोड़ा सा डिम किया है। आप फिर से उसे लाइट देंगे, फिर से मुझे मेरी ऊर्जा को प्रोत्साहित करेंगे अपने भीतर, और जल्दी करेंगे, क्योंकि आपको इस पीरियड में ज्ञान मिलेगा। जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तब एक अवेयरनेस आएगी, और तब समझ आएगा कि मैं तो लॉस्ट हो गया था, मतलब मैं, चलो यार, भटक गया था मैं। जैसे हम कभी कभी होता है ना, गुस्से में कुछ आकर बोल देते हैं, एंड देन वी रियलाइज कि अरे यार गलती की, ये वो, वैसा। तो थोड़े टाइम पीरियड के लिए आप लॉस्ट हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब यही कॉन्वर्सेशन, यही परिस्थिति, यही चीज आपके सामने आती है, तो क्या आप रिपीट करेंगे वही मिस्टेक को, या आप ये पहले वाले परिस्थिति से सीख चुके हैं और ये नेक्स्ट परिस्थिति में आप समझ जाएंगे कि अभी मैं श्री कृष्ण यानी कि डिवाइन की एनर्जी को थोड़ा सा लो कर रहा हूं, इसमें अपने आप को जस्ट प्रूव करने के लिए, अपने ईगो को महत्व देकर। तो वहीं पर आपको समझ जाना होगा कि अब मैं इस लाइट को डिम नहीं कर सकता, मैं इसे और शाइन करने दूंगा, और मैं स्माइल करूंगा उस आर्ग्यूमेंट में और बोलूंगा आप जीत गए, एंड लेट अस नॉट डिस्कस, या कुछ भी, जो भी आप जिस परिस्थिति में है, जिस सिचुएशन में है। ये मैं कॉन्वर्सेशन को लेकर बोल रही थी, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है ऑफ प्रूविंग राइट। हर मोमेंट में हम जज करके या फिर हर मोमेंट में हम खुद को प्रूव करना चाहते हैं, ताकि हमें वैलिडेशन मिले, ताकि हमें अप्रूवल मिले कि हम जीत गए। लेकिन हम ये नहीं समझते कि बाहर के अप्रूवल से हमारा सोल सैटिस्फाई ही नहीं होता, बाहर की वैलिडेशन इस आत्मा को चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये तो इनकी एनर्जी है।
आपको लगता है श्री कृष्ण को, डिवाइन को कोई वैलिडेशन चाहिए कि हाँ आप डिवाइन हैं? कोई प्रूफ चाहिए कि आप डिवाइन हैं? 10 लोग आकर बोलेंगे कि आप डिवाइन हैं तभी श्री कृष्ण बिलीव करेंगे? नहीं ना। बस यही बात हम सबको अपनी जहन में रखनी है कि यू आर डिवाइन, ठीक है? और जब भी ऐसी फ्रस्ट्रेशन, जब भी ऐसी कोई ऐसी एनर्जी जब पनपती है आपके भीतर, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं और मैं इस सिचुएशन में क्या सही कर सकता हूं। पॉइंट प्रूफ करना नहीं खुद का, बल्कि सही राह जो मुझे भटकाए नहीं, क्योंकि यहाँ पे लॉस्ट है, क्योंकि इस पीरियड में हम लॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि लाइट को डिम कर दिया है। तो अब तो भाई डेविल वो एनर्जी, शैडोई एनर्जी और भी काम करेगी। बट उस पीरियड में हम देखेंगे कि वो शैडो एनर्जी सिखाना क्या चाह रही है। कभी कभी होता है ना कि आप सामने वाले को, जैसे आप किसी मुझे वो दिखा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसे, आई एम सॉरी वो टर्म मैं भूल गई, जहाँ पे मतलब लड़ाई का मैदान दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप ऑपोजिशन को बोल रहे हैं कि चलो दिखाओ क्या क्या कर सकते हो, और वो पूरा लगा हुआ है अपना सपोज ये बॉक्सिंग, ये बॉक्सिंग है, मैं तो सच में बॉक्सिंग करने लग गई ये बॉक्सिंग है या फिर ये कुश्ती है, कुछ भी, वो पूरा अपना लगा हुआ है दिखाने के लिए। तो उस वक्त में आप क्या कर रहे हैं? आप ऑब्जर्व कर रहे हैं डिटैच होकर। ये नहीं कि उसने एक बार कोई स्किल दिखाया, अपने आप खड़े हो गए कि अरे ये तो मुझे वो कर रहा है, क्या बोलते हैं उसे, ओहो टर्म्स ही भूल जा रही हूँ मैं, ये मुझे ललकार रहा है, हाँ। और तब मतलब समझ आता है कि तब श्री कृष्ण इसके थ्रू ये बताने की कोशिश करे कि उस वक्त जो ऑपोजिशन करने की कोशिश कर रहा है उस मैदान में, वो ऑब्जर्व करते हैं हम कि अच्छा ये ट्रिक है इसका, ये स्किल है इसका, ये कर सकता है ये, ओके। तो जस्ट बिकम ऑब्जर्वर उस टाइम पीरियड में, जब ये शैडोई एनर्जी हावी हुई है ना, तो उस पीरियड में कुछ लेसन सीखना है, राइट? इसलिए हम लॉस्ट हुए हैं। इसलिए लॉस्ट मतलब एक होता नहीं है कि कराया भी गया है तरह से, ओके। ऑब्वियसली ये हर बार कराया नहीं जाएगा, कभी कभी हम भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे देते हैं हमारे शैडो एनर्जी को प्ले करने के लिए। तो इस पीरियड में जस्ट ऑब्जर्व कीजिए कि शैडो करता क्या है, ठीक है? मैंने हावी होने दिया, तो लिखिए कि अच्छा यहाँ पर वो राइट प्रूव करना चाहा अपने आप को, और फिर और क्या करना चाहा वो शैडो एनर्जी, जजमेंट्स, गिल्ट फीलिंग में ले गया, रिग्रेट में ले गया, उसमें ले गया। तो आप समझ जाएंगे कि एक लूप है ये, आप समझ जाएंगे कि ये इनकी माया है, ओके। और उसी से आपको निकलना है, और कैसे? इन्हीं की एनर्जी के थ्रू जो आपके अंदर मौजूदी है, जो भी डिवाइन की एनर्जी आपके भीतर मौजूद है, जिन पे भी आप बिलीव करते हैं, उन पे ट्रस्ट रखिएगा कि वो आपको इस लॉस्ट पाथ से बाहर निकाल देंगे। जस्ट बिकम एन ऑब्जर्वर कि अच्छा ये सब किया इसने, तो क्या होगा, आपको समझ आ जाएगा पैटर्न्स। और वही मैं इसीलिए खेल का मैदान मुझे दिखा रहे थे कि जब आप लड़ाई में उतरेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये ऐसे पलट सकता है मुझे, क्योंकि ये इसकी स्किल है। और इनफैक्ट जब आप 1-2 बार ऑलरेडी उस पार्टिसिपेंट के साथ जब लड़ लेते हैं, तब और भी ज़्यादा पता लग जाता है आपको, ये इसमें ये करने की शक्ति है, ये करता है ये, और भी उसके ट्रिक्स,
उसके पैटर्न्स हम समझने लगते हैं। और यही यहाँ पर बोला भी जा रहा है कि आप लेसन्स जो आते हैं कभी कभी ज़्यादातर हमारे पास बार बार आते हैं, क्योंकि कई बार हम फर्स्ट बार में समझ नहीं पाते कि ये क्या था। तो अगर बार बार कोई लेसन्स आ रहा है तो जस्ट बिकम एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें मैं करता क्या हूँ। अच्छा ये करता हूँ। आप उसे शक्ति मत दीजिए वो पैटर्न को, ठीक है। जैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ बार मैदान में आप उतरे उसी पार्टिसिपेंट के साथ, अब मौका मत दीजिए। अब तो पता है क्या करेगा, चलिए उठाइए और पटक दीजिए। वो वाली कि अब तो पता है ये शैडो क्या करेगा, लेट मी जस्ट ओवर शैडो, लेट मी जस्ट इसको लाइट से मैं गिरा सकता हूँ इनकी एनर्जी से। ओके, तो लॉस्ट बट नेवर अलोन एंड बी काम एंड कीप गोइंग। ओके, जस्ट बी काम, पीसफुल, वो शांत हो जाएगा। ओके, कभी कभी हम ये भी करना पड़ता है, हर वक्त फाइट करने की ऊर्जा में नहीं रहते, लगता है थोड़ी देर के लिए आया है, चलो ठीक है, ऑब्जर्व किया, शांत हो जाओ। ओके, तो जो इस पैटर्न से गुजर रहे हैं, जो इन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, श्री कृष्णा की एनर्जी उनसे ये बोलना चाह रही है, लेट अस सी मोर। और क्या बोलना चाहते हैं श्री कृष्ण? थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इसमें बहुत कुछ ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि कुछ लेसन्स रिपीट हो रहे हैं, कुछ पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, और उसी पर जीत हासिल करनी है, और वही ये मंत्र हमें सिखा रहा है। लेट अस सी और क्या मैसेजेस हैं हम सबके लिए। हरे कृष्णा, थैंक यू। हाँ, 8 of Swords, और क्या मैसेजेस हैं? हरे कृष्णा, 2 of Wands, Page of Cups, और क्या मैसेजेस हैं? Knight of Wands, 4 of Cups and 2 of Swords. Okay. King of Swords है bottom card energy. Two of Swords और 2 of Wands दोनों आए हैं, जो हमारे पास choices को बतला रहे हैं एक तरह से। जब भी हम घिरे होते हैं अपने विक्टिमाइज थॉट्स से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है व्यूअर्स कि हम अपने आप को एक विक्टिम मानते हैं, मतलब हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, और जहां इस वाले माइंडसेट में हम जाएंगे तो हम यही देखते रहेंगे कि कौन कौन और किसने हमारे साथ गलत किया और क्या हमारे साथ गलत हुआ, जो कि फिर उस शैडो एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए है। तो जब भी ये विक्टिम मेंटालिटी आए आप में कि दुनिया ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो नहीं सकता, ऐसा हुआ वैसा हुआ, आप अपनी पावर खो देते हैं। आपको रियलाइज नहीं होगा, अपने आप को विक्टिम मान कर ही हम अपनी पावर को गवा देते हैं। और अगर बार बार करते रहें तो आप सोचिए कि कितना बढ़ावा दे रहे हैं हम उस डेविल की एनर्जी को, अपने फियर्स को और इनसिक्योरिटीज को। तो यहीं पर ये जो आंख बंद की हुई लड़की है यहाँ पे खड़ी, वो इस 2 of Swords में भी होती है।
लिटरली हमारे पास इस टू ऑफ स्वॉर्ड्स से चॉइसेस थी, जहां पर हम दो पाथ पे खड़े थे कि कौन सा पाथ चूज करना है। लेकिन हो सकता है हमने सही तरीके से कोई चॉइसेस नहीं ली, जिसकी वजह से हम टू से भी ज़्यादा, यहाँ पर हाथ बंधे हुए नहीं हैं लेकिन आंखों पे पट्टी है। इस समय के दौरान हमें अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना पड़ता है जब भी हम दो राहों पे खड़े होते हैं। आंखों पे पट्टी इसलिए बंधी है ताकि हम अपने थर्ड आई पे या थर्ड आई से सोच सकें, देख सकें और समझ सकें। ओके, लेकिन क्योंकि अगर हमने जब अपने इंट्यूशन को यूज़ ही नहीं किया और थोड़ा सा लॉस्ट हो गए, तो उसके साथ हमने टू तो था ही हमारे पास, हमने और भी स्पोर्ट्स खड़े कर लिए, और भी बैरियर्स, और भी ऐसी सोच जो नेगेटिव हो उसे पैदा कर लिया, जहां पर हमारे पास ये भी चॉइस थी कि हम अपने हार्ट और इंट्यूशन पे बिलीव करें। ओके, जहां पे ट्रस्ट रखें यूनिवर्स पे, भरोसा दिखाएं, लेकिन नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्णा की एनर्जी बोलने की कोशिश कर रही है कि हमेशा हमारे पास चॉइसेस होते हैं, और चॉइसेस तो ऐसे हैं कि डिवाइन भी उसे नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हीं की एक बोल लीजिए वरदान है, एक गिफ्ट है जो उन्होंने हमें देकर भेजा है, चॉइसेस। और कितना बड़ा गिफ्ट है अगर आप सच में देखें तो, कि चॉइसेस हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। ओके, तो यहाँ पर एक एनर्जी है जो बोलने की ये कोशिश कर रही है कि चॉइसेस हैं हमेशा हमारे पास, और यहाँ पे मून की भी एनर्जी है। कोशिश कीजिए अपने इंट्यूटिव एबिलिटी पे ट्रस्ट दिखाने के लिए, क्योंकि इंट्यूशन के थ्रू ही हमारा स्पिरिट, हमारा सोल हमसे बात करने की कोशिश करता है। इंस्टिंक्ट, गट फीलिंग, और उसे फॉलो कीजिए। ओके, हमेशा पावर को अपने पास ही रहने दीजिए, और उस पावर से आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं ये सोचिए, रादर देन कि मैं क्या मिस कर गया, क्या चला गया, क्या नहीं है मेरे पास। वहां से ना फोकस करके, वहां से थोड़ा सा ध्यान हटाएं, और इन 3 कप्स पे फोकस ना करके ये जो डिवाइनली हेल्प मिल रही है उसे स्वीकारें। तभी हम ये पेज की ऊर्जा में जाते हैं, तभी उस इंस्पिरेशन को, जो भी हमें डिवाइन की तरफ से ये जो हाथ आकर दे रहा है, उसे रिसीव करते हैं हम। देखिए, तो जो भी चॉइसेस है आपके लाइफ में, वो एक गिफ्ट की तरह कंसिडर कीजिए कि मुझे इस वक्त ये गिफ्ट है कि मैं ये चूज करूं या ये चूज करूं, मैं खुश रहूं या फिर उदास रहूं, क्रिप करता रहूं, विक्टिम मेंटालिटी में रहूं। चॉइस है मेरे पास हमेशा, और ये पावर मुझसे कोई भी, किसी के पास पावर ही नहीं है कि ये पावर आपसे ले सके। आपके थिंकिंग की, आपके चॉइसेस की कोई भी पावर नहीं ले सकता, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से गिफ्ट है। ओके, तो फॉलो कीजिए जो भी इंस्टिंक्ट बोलने की कोशिश करे, जो भी इंट्यूशन बोलने की कोशिश करे, और जो भी इंस्पिरेशन आपको ये डिवाइन की तरफ से, हेवन से रिसीव हो रही है, उसे थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश कीजिए, उस पर एक्ट करने की कोशिश कीजिए, रादर दैन सिटिंग, अरे हाँ ये तो आइडिया है मेरे पास,
पर अभी नहीं करना। अभी तो मुझे सोचना है कि अरे पास्ट में ये हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो इस एनर्जी से हमें बाहर निकलना है व्यूअर्स। ओके, टेक दैट कप, टेक दैट इंस्पिरेशन, रिसीव दैट। ये जो कप आपको हेवन से मिल रहा है, डिवाइन से मिल रहा है, उसे रिसीव कीजिए। ये जो इंस्पिरेशन जो आपका स्पिरिट दे रहा है कि क्वेश्चन करो मुझसे, उसे स्वीकारिए। लेट अस सी मोर। और क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू, थैंक यू, हरे कृष्णा। और इस एनर्जी से निकालना है व्यूअर्स, लाइक निकलना है। ये बोर्डम की एनर्जी होती है। ये होती है कि हमें ऑफर कुछ मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी कुछ मिल रही है, चांस कुछ मिल रहा है, लेकिन हम ऑलरेडी जो लॉस्ट है उस पे फोकस करके ये चांस, ये मौका भी गवा रहे हैं। और क्या मैसेजेस हैं श्री कृष्ण की तरफ से व्यूअर्स के लिए? थैंक यू। और क्या मैसेज है श्री कृष्ण की तरफ से? थैंक यू। जैसे मैं बोल रही थी आपको, मुझे अचानक मेरा एग्जाम्पल मतलब देने के लिए बोला गया, इसलिए मैं दे रही हूँ। मैंने आपको बोला ना कि मैं सोच रही थी कि 23rd जब एकादशी है उस दिन रीडिंग करूँ, जबकि मुझे ये इंस्पिरेशन और ये कॉल और ये पुश मिल रही थी। ओके, तो फॉर्चुनेटली थैंक यू सो मच कि मैंने ये एक्चुअली रिसीव कर लिया अभी और कर दी रीडिंग क्योंकि पता नहीं फिर वो पुश मिलती या नहीं मिलती। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ और ये चांसेस जो भी मिल रहे हैं, इसे मतलब हमें पूरी तरह से ग्रैब करना चाहिए, लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। एम्ब्रेस द मोमेंट। और क्या मैसेज है श्री कृष्ण के तरफ से? ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, हेलो फ्रॉम हेवन। ये मुझे ना हेवन टर्म मिल रहा था, अगर आपने गौर किया हो। मैं बोल रही थी ये डिवाइन की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हेवन की तरफ से मुझे ये वर्ड्स दे रहे थे। ओके, वाओ। सीक, ग्राउंड योरसेल्फ, सिंक्रोनिसिटी। ये एक्चुअली थोड़ा मुझे इंट्यूटिव मैसेजेस जो हम बात कर रहे थे वो हो सकती है। सिंक्रोनिसिटीज की भेजे जा रहे हो हमें। फादर्स लव, गिव बैक, इंट्यूटिव नजेस। ओके, ये मैं लेती हूँ ये कार्ड्स। पहले इन कार्ड्स को डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। तो सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि टुडे को, मतलब आज को हमें स्वीकारना है जितना हो सके, क्योंकि यहीं पे रेनबोज हैं, यहीं पे कलर्स हैं, यहीं पर जॉय है। उस नेगेटिव थॉट्स को हमें पावरफुली थोड़ा सा पुश करना है। खुद को, दूसरों को, जजमेंट्स। अच्छा, जजमेंट्स के बारे में एक यहाँ पे मैसेज आ रहा था, जो मैं पहले भी जजमेंट्स बोल रही थी, उस वक्त आया था मेरे पास, जो मुझे आप लोगों से शायद शेयर करना हो। जजमेंट्स होती हैं ना, वो एक्चुअली हमारे लिए पिल्स की तरह होती हैं। पिल्स, दवाई की तरह, इन द सेंस
कि कुछ हमारे अंदर पनप रहा है, हमारे अंदर गुस्सा आ रहा है, जलन हो रही है, एक नेगेटिव एनर्जी, राइट? और हम उसे शांत करने की कोशिश करते हैं जज करने के लिए। अरे ये पहले ऐसा हुआ था ना, उसने किया था, इसीलिए अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है। किसी और ने किया तो इसीलिए मुझे फील हो रहा है। ओके? या फिर जजमेंट्स बहुत सारे होते हैं कि इनफैक्ट हम किसी के कपड़े जज करने में लगे रहते हैं, क्या खा रहा है कोई जज करने में लगे रहते हैं, कैसे बैठ रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे चल रहा है। ओ माय गॉड, लाइक इनफैक्ट इंटरनेट तो मतलब अगर आप कुछ भी देखें, जजमेंट्स बहुत फ्रीली हम देते हैं किसी को और बहुत फ्रीली जज करते हैं, और इस एटीट्यूड से हमें निकलना है, बिकॉज दिस इज नोवेयर एसोसिएटेड विथ डिविनिटी। ये कहीं भी एसोसिएटेड नहीं है डिविनिटी से। ये बस हम अपनी जो अंदर पनप रही वो है ना नेगेटिव थॉट्स, उसको शांत करने के लिए ये समझिए आप दवाइयाँ ले रहे हैं, और आप ये समझिए कि आज के दिन में, एक दिन में कितने लोगों को आपने जज किया है। गो बैक, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और आज के ही दिन में आप कैलकुलेट कीजिए कि आप खुद को और दूसरों को आपने आज के दिन में कितनी बार जज किया है, और वो क्या है आपके लिए मेडिसिन है। मेडिसिन आप लेना पसंद करते हैं? नहीं। बहुत कोई बड़ी डिजीज़ होती है जिसमें हमें रोज़ खाना होता है, तब हम वो दवाई लेते हैं, लेकिन किसी को अच्छा नहीं लगता है दवाई लेना, मजबूरी में लेते हैं। यही है, मजबूरी में आपको फोर्स किया जा रहा है जज करने पे। आपकी शैडोई एनर्जी, हमारी शैडोई एनर्जी फोर्स कर रही है हमें जज करने के लिए। शांत कराओ उसे। और हमेशा पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इमेजिन आज ही के दिन में हमने कितनी टैबलेट्स ले ली होंगी अगर हम जज करने पे गए तो, मतलब कैलकुलेट किया हमने तो। वो चीज़ है, यहाँ पे जजमेंट्स निकालने हैं हमें लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन नहीं। आप अपनी ही एनर्जी को चेंज कर देंगे। जहाँ जजमेंट से आप निकले ना, वहाँ पर वो नेगेटिव एनर्जी अपने आप पॉजिटिव में बदल जाएगी। आपको किसी और को जज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हेलो फ्रॉम हेवन, आपके स्पिरिट गाइड्स भी हैं यहाँ पे जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। उनको पता है कि आप उन्हें याद करते हैं, उनको पता है कि आप मैसेजेस भी उनको भेजते हैं, याद करते हैं। डिवाइन श्री कृष्णा बोल रहे हैं कि पता है, हेवन में सबको पता है, हायर एम्स में, कि आप मिस करते हैं उनकी एनर्जी को कभी कभी। लेकिन अगेन आपको साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ मिलती हैं, ये इंट्यूटिव नजेस, और ये मैं लूँगी, ये साइंस आपको हेवन की तरफ से मिलती है। जब भी आप कोई मदद मांगते हैं ना, तो भरोसा रखिए कुछ ना कुछ मदद आपके पास पहुंचेगी। सिंक्रोनिसिटीज़ में आपको ना, जैसे कुछ प्लेसेस बार बार विजिट करना, कुछ लोग जो बार बार आपको एक ही मैसेज दे रहे हैं, कुछ चीज़ें, कुछ नंबर्स के थ्रू बहुत सारे साइंस हमारे पास भेजे जाते हैं। वो गाइडेंस होती है हमारे लिए, जो स्पिरिट वर्ल्ड हमें भेजने की कोशिश करती है। इंट्यूशन भी वही है, हम सबके पास है, सबके पास है एक इनर नोइंग। पता चल जाता है ना कि ये अच्छी एनर्जी नहीं है, ये अच्छी एनर्जी है। सबके पास है, ऐसा नहीं है ये महात्मा के पास है, सेज के पास ही है इंट्यूशन, हम सबके पास है। और उसे ही बस यूज करना है, क्योंकि उसी के थ्रू गाइडेंस मिलती है हमें टू एक्ट। अभी क्या स्टेप लेना है, आप जब पूछते हैं तो स्पिरिट वर्ल्ड और हेवन की तरफ से आपको इशारा मिलता है कि ये करना है। ओके? और श्री कृष्ण की एनर्जी बोल रही है कि हम हमेशा एक्टिव हैं आपके साथ, आपके भीतर ही हैं। तो ट्रस्ट दोज नजेस, जो पुश है उसे ट्रस्ट कीजिए, सीख कीजिए। जो मैंने पहले भी श्री कृष्ण ने हमें बतलाया था कि क्वेश्चन पूछते रहिए।
सिंगल मोमेंट, मतलब एक मोमेंट में भी हम सेपरेट नहीं हैं स्पिरिट से। लॉस्ट बट नेवर अलोन, ये ध्यान रखिएगा, कभी भी अकेले नहीं। आपके गार्जियन एंजल छोड़ेंगे ही नहीं आपको। उनका काम ही है आपके साथ रहना, आपको हर वक्त देखना, पुश करना, इंट्यूशन के थ्रू साइंस दिखाना, ये सब। तो सीख कीजिए, जितना हो सकता है ना इन्फॉर्मेशन को सीख कीजिए, लेने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, क्यूरियस रहिए, एक्साइटेड रहिए लाइफ को और जानने के लिए। इसमें नहीं बैठना है बोर्डम में। लाइफ में इतना कुछ है सीखने के लिए, इतना कुछ है जानने के लिए। हम ये बोर्डम में बैठे ही क्यों हैं? कुछ सीखे ना, कुछ जाने ना एक्स्ट्रा। गिव बैक, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये है कि, और ओके, हमारे पास है फादर्स लव। वाओ, दिस इज लाइक लिटरली अ फादर्स लव आके, एक तो मुझे पहले भी, एक सबसे पहले तो ऑब्वियसली श्री कृष्ण की एनर्जी जब मैं बता रही थी, मैंने बोला कि पेरेंट की तरह कि हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो डेफिनेटली अगर वो हमारे साथ रहते हैं तो गिव बैक में आप क्या कर सकते हैं? जस्ट उन्हें याद करना, उन्हें कुछ ऑफर कर देना प्यार से, उन्हें लव यू बोलना, उनके मतलब एक रिश्ता डेवलप करना जैसे आप किसी भी पेरेंट के साथ करते हैं। ओके, तो एक तो वो है कि गिव बैक में एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता डेवलप होता है, श्री कृष्ण बोलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो लव्ड वंस हैं, इनके आपके पास पावर है व्यूअर्स, कि आप किसी के स्पिरिट को टच कर सकते हैं, किसी के स्पिरिट को इंस्पायर कर सकते हैं। एक स्माइल देके, अगर कोई गुस्सा कर रहा है उसे हग करके, एक किस करके, एक टच देकर, कुछ गिफ्ट देकर, उसे कोई भी सर्विस देकर, बेसिकली किसी वे में भी सर्व करके आप उन्हें वापस उनके स्पिरिट को टच करते हैं। तो पेरेंट्स स्पेशली यहाँ पर इन्होंने बहुत किया है हमारे लिए। ओके, तो पेरेंट्स को गिव बैक करने के लिए यहाँ पे स्पेशली फादर आए हैं, तो स्पेशली अपने फादर स्पिरिट, फादर के हायर सेल्फ, और जो भी आपके फादर हैं उनके स्पिरिट को आज थोड़ा सा टच कीजिए। अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं फिजिकल प्लेन में, तो कुछ भी आप जो भी करके उनको जिस तरह से, एक बोलते नहीं है कि गिव बैक, मतलब ऑब्वियसली हम उतना रिटर्न नहीं कर पाएंगे जितना पेरेंट्स करते हैं, लेकिन एक छोटा सा भी कोई तोहफा देकर, या तो छोटा सा भी कोई कुछ भी करके जो आपको लगे कि ये ना अच्छा लगेगा उन्हें, उनके सोल को, स्पिरिट को टच करेगा। अगर मैं ये बोल दूं, अगर मैं ये कर दूं, तो वो करने की कोशिश कीजिए आज के दिन, या अपनी मदर के साथ, या किसी भी लव्ड वंस के साथ जो थोड़ा सा परेशान हो, जिसे थोड़ा सा नीड हो, और आपके पास ये पावर है, क्योंकि आपके पास इनकी पावर है, उनके पास भी है, लेकिन हो सकता है उस वक्त वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, देख नहीं रहे हो वो पावर जो आप कर रहे हैं। तो जिस वक्त आप अच्छे मूड में होते हैं, कोशिश कीजिए कि आप किस तरह से वो बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, आप किस तरह से किसी और के स्पिरिट को टच कर सकते हैं, ये देखने की कोशिश कीजिए उस मोमेंट में, उस टाइम पीरियड में। ओके, तो एक ये मैसेज है जो यहाँ पर आ रहा है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर
श्री कृष्ण ये बोलने की भी कोशिश करें कि हम बहुत सारी हीलिंग कर रहे हैं, जनरेशनल की, एंसेस्टर्स की, फादर मदर हीलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, चल रही है। इसलिए भी कुछ अजीब सा लग भी रहा होगा, क्योंकि इस पीरियड में बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी है। तो गिव बैक, ओके, जिस वे में भी आपको लगता है ना, जस्ट रीच आउट, एक कॉल कर दीजिए अगर वो दूर है तो। कुछ भी, जो भी आपको लगता है कि ये ना उनके सोल को बहुत अच्छा लगेगा, ये उनके स्पिरिट को बहुत अच्छा लगेगा, वो कोशिश कीजिए करने का। एंड सी हाउ इट वर्क्स। इवन फॉर यू इट विल वर्क लाइक अ मैजिक। आपके लिए भी एक टॉनिक की तरह होगा वो, और बिना किसी थॉट और एक्सपेक्टेशंस के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये कि मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उनके स्पिरिट को अच्छा लगेगा, उन्हें अच्छा लगेगा। एंड जस्ट डू इट। ये नहीं कि वो उसके बाद क्या बोलेंगे, उसके बाद क्या मतलब सोचेंगे, नहीं, जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू डू इट। ओके, बस फाइनल कार्ड्स मैं ये लास्ट सोच रही थी, लेकिन ये ये कार्ड्स मैं हमेशा लेती हूँ मास्टर्स के। जब भी मैं आई गेस श्री कृष्ण की रीडिंग करती हूँ, तो मैं इस वक्त पे भी ये कार्ड्स लूँगी। लेट अस सी और क्या मैसेज है हमारे लिए। थैंक यू। डिवाइन हीलिंग, मैं बोल रही हूँ ना कि इससे मुझे स्टार्टिंग में भी बहुत लगा था कि यहाँ पे वो लोग हैं जो हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जो तकलीफ़ में है, जिन्हें हीलिंग चाहिए। इस वक्त चल रही है आप लोगों की हीलिंग, व्यूअर्स। जस्ट heal yourself and share your gifts. Share, give back. वो आपको भी बहुत पीस देगा। Horus, cosmic gateway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. और कोई एनर्जी, thank you. Shekina, sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. Okay. और मास्टर बुद्धा बॉटम कार्ड एनर्जी है। इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं बहुत ज़्यादा कि हमें डिवाइन एनर्जी के थ्रू काफ़ी सारे सिंक्रोनिसिटीज़, मैसेजेस भेजे जा रहे हैं इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन द्वारा। उस पर ट्रस्ट रखिए। आपकी लाइट दूसरों को भी सपोर्ट कर सकती है व्यूअर्स, और आपके पास जो गिफ्ट हैं वो शेयर करने की कोशिश कीजिए। आपके थॉट्स मैग्नेटिक हैं, मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चेंजेस इस वक्त में चल रही है। तो इस पीरियड को डिवाइन मानिए, क्योंकि ये डिवाइन हीलिंग इस वक्त चल रही है बहुत सारे लोगों की। और इस पीरियड में आप अपने भीतर की शैडो एनर्जी को पहचानें, ऑब्ज़र्व करें जैसे कृष्णा ने गाइड किया है, और उस पे जीत पाएँ इनकी एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू। मे लॉर्ड कृष्णा bless you all. Thank you so much for coming here, viewers. I'm sending you lots of hope, light, and blessings. Thank you.